अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं शफीक टेक्निकल टीवी। आज की वीडियो है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे जो है मोबाइल फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं ओप्पो की तरफ से। पहले इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, अब दोबारा फिर इन्होंने जो है नए फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं, जिनमें इनकी स्पेसिफिकेशन जो है बढ़ा दी गई है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो, ताकि बेल आइकन को दबा दें। और आज जो है ओप्पो ये 2020 इन्होंने लॉन्च किया है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर उन्होंने बताए हैं, क्योंकि इसमें जो है ओप्पो 2020 ये जो 9 है, इससे अपग्रेड करके उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है। इसमें पहले जो ओप्पो A9 था, उसमें उन्होंने 4220 mAh की बैटरी दी हुई थी, लेकिन जो अब उन्होंने फ़ोन लॉन्च किया है 2020, इसकी जो है 5000 mAh उन्होंने बैटरी दी हुई है और 128 GB मेमोरी दी हुई है इसको, और 8 GB रैम के साथ दी हुई है। जो कि आजकल 8 GB रैम बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कंप्यूटर में 8 GB रैम यूज़ की जाती है। इसमें उन्होंने 8 GB जो है रैम उन्होंने दे दी है, क्योंकि इस मोबाइल में अब ग्राफिक की तो कमी होगी नहीं, और क्योंकि इतनी बड़ी रैम है। और उन्होंने इसके साथ इसकी डिस्प्ले है जो 6.5 इंच दिया हुआ है। उस पहले जो मोबाइल था उसका 6.2 इंच था A9 का, और जो दूसरा मोबाइल अब उन्होंने लॉन्च किया है 2020 ओप्पो का, उसमें उन्होंने 6.5 mAh दिया हुआ है और 48 मेगापिक्सल दिया हुआ है, और 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP इन्होंने इनके फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए हुए। कैमरा फीचर जो है वो है 48 MP प्लस 8 MP 2 MP प्लस 2 मेगापिक्सल। और इसकी अगर बात करें रैम की, तो आठ को बता दिया है। कैमरा इसका है 48 का, और स्टोरेज है 128 GB की, और इसमें जो है क्विलियम स्पेंड्रोम का 665 का जो है सेंसर लगा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी। और इसमें जो इसकी स्पीड है, स्पीड की बात करें तो इसमें हर तरह की गेम खेली जा सकती है, और इसमें जो है बैट है वो 64 इस्तेमाल की जा सकता है। और इसकी में जो बात करें सिम्स की, सिम इसमें दो डलती हैं, नैनो सिम और दूसरी सिम। और अगर इसमें आप एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं तो वो तो 128 GB मेमोरी है, लेकिन उसके बावजूद आप उसमें से 256 GB कार्ड जो है, मेमोरी कार्ड जो है, जिसको SD कार्ड भी बोलते हैं, वो आप यू लगा सकते हैं। और जो सिम 2 है, उसमें एक नया फीचर उन्होंने तारफ़ करवाया है कि उसमें आप 4G यूज़ कर सकते हैं। पहले जितने भी मोबाइल लॉन्च किए हैं उनमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूचर देखने को मिलता है कि 3G 2G यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने फ़ोन लॉन्च किया है उसमें आप देखने को मिलता है 4G सिम 2 में मिलता है। और LD 2600 ब्रांड एंड 2800 6300 ब्रांड 40 25 ब्रांड 41 FDD और 9MZH GPRS अवेलेबल, एडिज अवेलेबल है। इसमें मतलब इतनी उन्होंने टेक्नोलॉजी डाल दी है, जो कि पहले उनके ब्रांड में किसी ब्रांड में भी नहीं थी। जो है A9 है, उससे भी उन्होंने अपग्रेड करके बहुत ज़्यादा उसमें दे दिया है GPS। हाँ जी, इसमें GPS की बहुत ज़्यादा सर्विस है। GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और वाईफाई की बात करें तो वाईफाई उसमें बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा वाईफाई हैवी। उन्होंने यस वाईफाई 820.11 का वाईफाई रखा हुआ है, ACBGNIN का। और हॉटस्पॉट की बात करें तो आप इसके हॉटस्पॉट से 10 डिवाइस और कनेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही पावरफुल डिवाइसेस हैं। और एक मोबाइल पे इसको हीट अप नहीं होता, क्योंकि इसमें उन्होंने जो है प्रोसेसर वो बहुत ही अमेजिंग लगाया। इसमें जी वॉलेट है, जिसमें उस USB टाइप है, डोंट सपोर्ट माइक्रो USB। जी इसमें USB नहीं लग सकती, जो है इसमें यही जो प्रॉब्लम है ओप्पो 2020 में, उसमें USB नहीं लग सकती। मास चार्जिंग उसमें जी उन्होंने एक चार्जर देना है, साथ जो चार्जर होगा उसमें उन्होंने डिवाइस चार्जर और केबल देनी। NFC इसमें अवेलेबल नहीं है। और 4G 2G ब्रांड है सपोर्टेड इंडियन ब्रांड्स, मतलब ये कि जो इंडिया की LED है या इसका जावा है, ये उसको सपोर्ट करता है। और जो पाकिस्तानी जो जैज़ भारत जोंग यूज़ फ़ोन वगैरह हैं, इनको भी ये यूज़ करता है। और इसके अलावा अदर इसमें सिम नहीं डाली जा सकती। और इसके अलावा अगर बात करते हैं सेटिंग की, तो एक्सप्लोज कंपटीशन सेटिंग इसमें है, iOS कंट्रोल है, कैमरा डिजिटल जूम है, ऑडियो वीडियो फ्लैश फेस डिटेक्शन एंड टच। मतलब अगर आपका फ़ोन कोई और यूज़ करता है तो उसके सिक्योरिटी के लिए उन्होंने इसमें यूज़ किया हुआ है फेस लॉक।
पहले जितने भी मोबाइल में उन्होंने यूज़ किया हुआ था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। जो इसमें उन्होंने यूज़ किया है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस लॉक उन्होंने इस्तेमाल किया है। और अगर इमेज की रेजोल्यूशन की बात करें तो 8000 मेगापिक्सल बाय 6000 मेगापिक्सल है। ये इतनी हैवी है कि जितना कि आप 50-60 हज़ार का DSLR लेते हैं और DSLR पे आप इमेज बनाते हैं फुल HD रेजोल्यूशन पे, तो उसमें ये रेजोल्यूशन आती है ऑटो फोकस। इसमें जी कैमरे में ऑटो फोकस भी मौजूद है, और जो कि आप कैमरे को एक एंगल पे करते हैं तो एंगल पे वो खुद ही कैमरा उसको कर लेगा। और रेजोल्यूशन 16 MP फ्रंट कैमरा, जो उसका फ्रंट कैमरा है उसकी 16 मेगापिक्सल जो है रेजोल्यूशन है, और फिजिकल जो है उसमें f2.0 लगा हुआ है। ये जो पुराने मोबाइल थे मोटोरोला वगैरह के, उनमें ये सोनी का कैमरा यूज़ होता था तो उनमें ये लगाए जाते थे। लेकिन अब उन्होंने ओप्पो वालों ने भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें LED फ्लैश अवेलेबल है, और वीडियो जो है रिकॉर्डिंग है रेजोल्यूशन है वो 1920 मल्टीप्लाई बाय 180, मतलब 30 मेगापिक्सल 30 FSP जो है, और इसमें 1280 ज़रब 720 भी इसमें रेजोल्यूशन है, और 30 SP में पाया जाता है। और इसमें टाइप जो है ली पॉलीमर का जो है टाइप है। इसमें कैपेसिटी आपको पहले ही बता दी कि बहुत ज़्यादा टाइमिंग है। आप अगर सादा यूज़ करें कॉल वगैरह पे तो आपको 3 दिन इसका बैकअप मैं देता हूँ, अपनी तरफ से देता हूँ कॉल वगैरह पे, बल्कि 3 से भी ज़्यादा दिन निकालेगा, क्योंकि मैं ओप्पो का ब्रांड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, अभी भी ब्रांड ओप्पो को यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है। और बाकी जो मोबाइल है वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका जो है अमेजिंग है, बैटरी टाइमिंग अच्छी है, और इसका मैं कैमरे भी अच्छा है। लेकिन ये कैमरे की एक फ़ाल्ट मुझे इनकी समझ नहीं आई कि ये जो अपनी तस्वीर होती है इसको बिल्कुल वाइट कर देता है, ये नेचर की तस्वीर नहीं बनाता। स्क्रीन की रेजोल्यूशन आपको बता दी है पिक्सल, और स्क्रीन रेजोल्यूशन जो पिक्सल है 720 ज़रब 1600 मेगापिक्सल है, और ये टच है, इसमें मल्टीपल टच है, सेंसर भी लगा हुआ है टच के ऊपर। ISP LCD है, जो कि जिसको बोलते हैं 3D ग्लास। मतलब ये गिर भी जाता है, या कोई इसमें फ़र्ज़ करें आप बाइक पे जा रहे होते हैं तो वो मोबाइल गिर जाता है आपसे, तो ये इसका LCD जो है वो उसको खराश भी नहीं आएगी, टूटेगी नहीं। इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज स्क्रीन टच और मल्टीपल टच हैं। इसमें अप टू जो है अवेलेबल स्टोरेज है 104 है, मतलब 104 GB की स्टोरेज है। और उसका डिस्प्ले जो बहुत ही अमेजिंग है। आई लाइक माई मोबाइल 2020। एंड मैं भी आपको एडवाइस करूंगा, जो इसके 3 उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं और एक फ्रंट का लगाया हुआ है, फ्लैश इसमें है, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। तो हमें इसकी प्राइस अगर पाकिस्तान में बात करें तो 430,000 है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। A9 की थी 36,000, तो प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। और मार्केट में पहले भी ओप्पो जो ब्रांड है उसके रेट उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है ओप्पो ब्रांड का। इसके लिए उन्होंने ये इसकी प्राइस है 40,000 रुपये। मार्केट में कहीं से भी अवेलेबल करें, आप हमारी शॉप से अवेलेबल करें, शॉप में अवेलेबल है, अगर वहाँ से लेना चाहते हैं तो आपको ये 40,000 रुपये में मिल जाएगा। और कॉन्टैक्ट करने के लिए आपने मुझे कमेंट में बताना है, और इसके बारे में जो भी यूज़ कर रहा है वो भी मुझे कमेंट में बताया कि आपको ओप्पो जो 2020 वो कैसा लग रहा है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ओप्पो 2020। और जो वीडियो है मैं आपको देख ही रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में बना रहा हूँ, लाइट हमारे पास नहीं, ट्रांसफार्मर हमारे पास सड़ा जो है जल गया है। तो आप मेरे चैनल पे जो है सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो इसकी इन्फॉर्मेशन है। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक बात और, मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें व्लॉग्स वगैरह बनाए हुए हैं, प्रैंक बनाए हुए हैं। अभी हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सिली स्टार एंजॉय के नाम से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।